हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जिसमें आपको बेटर फील हो उसको कनेक्ट करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों की होली बहुत अच्छी गुजरी होगी। बहुत दिन गैप भी हो गया क्योंकि होली का त्यौहार था, बहुत बड़ा त्यौहार होता है। सबने एंजॉय किया, आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। और ये भी उम्मीद है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं किया होगा, कोई ऐसा रंग का यूज़ नहीं किया होगा जो आपको सेहत को नुकसान दे, आपको स्किन को नुकसान दे। बस इसका ध्यान देना चाहिए। बाकी सारे त्यौहार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से मनाया होगा आपने। और मैं आशा करता हूँ कि जो अगली होली हो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या जो इस टाइम तैयारी कर रहे हैं अगली होली, उनके लिए एक रोज़गार के साथ वो होली हो। मतलब इस बार अगर वो बेरोज़गार के तरीके से अपने घर गए हैं होली मनाने, तो अगली बार उनके लिए मैं आशा करता हूँ कि नौकरी के साथ वो होली मनाएं। कि जो नौकरी के साथ जो होली मनाने की खुशी होती है वो अलग ही खुशी होती है दोस्तों। जैसा कि जो लोग नौकरी में हैं, जो नौकरी पेशा हैं और वो त्यौहार पे आते हैं, तो उनमें और आपने में कंपेयर आपको खुद पता चल जाता है वो क्या रहता है। तो खैर ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। आज प्री पोजीशन का जो तीसरा पार्ट बच गया था, जो तीसरा पार्ट बचा था, उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। और बहुत बेसिक सी चीज़ें, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो तीसरा पार्ट है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता हो, लेकिन बहुत छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, डायरेक्ट आते हैं और गलती हो जाते हैं, तो उनको हम देखेंगे। और चलो अब हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो पहला है कि द चाइल्ड फेल ऑन द ग्राउंड। ठीक, तो द चाइल्ड फेल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेंस तो यही आ रहा है कि द चाइल्ड फेल ऑन द ग्राउंड। तो जो बच्चा था वो ग्राउंड के ऊपर गिर गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फेल के साथ और नहीं आएगा। फेल के साथ क्या आता है दोस्तों, टू। अब अगर आप सेंस देखेंगे तो सेंस में आपका साथ फेल के साथ ऑन सा ही लग रहा होगा आपको, लेकिन बस यही एक बार है कि आपको समझिए कि फेल के साथ ऑन नहीं आएगा, फेल के साथ टू आएगा। तो चाइल्ड फेल टू द ग्राउंड। ठीक है, अगला देखिए, ही वॉज ऑन द वे ओवर द स्टेशन। ही वॉज ऑन द वे ओवर द स्टेशन। मैंने आपको बताया था ओवर, ओवर कब यूज़ करते हैं। ओवर मैंने कहा था कोई भी चीज़ नीचे हो और कम से कम दो चीज़ से घिरी हो और आपस में टच ना हो रही हो, तो उसको ओवर बोलते हैं। मैंने कहा कोई चीज़ नीचे हो और ऊपर हो उसके और आपस में टच नहीं हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं अबव। और कोई चीज़ आपस में टच हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ऑन हो गया, ये अबव हो गया, और दो ऊपर हो और कम से कम दो दिशा से घर हो, उसके लिए ओवर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि ही वॉज ऑन द वे। वो ऑन द वे है कहाँ पे, ओवर द स्टेशन। तो यहाँ में ओवर नहीं आएगा, टू आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर का सेंस कोई नहीं आ रहा है। तो ओवर का सेंस जो यहाँ पर ओवर वर्ड है ये गलत यूज़ होगा। आगे देखिए, आई आस्क्ड हर टू टर्न ऑन द राइट। मैंने उससे कहा कि राइट में मुड़ने के लिए। आई आस्क्ड हर टू टर्न ऑन द राइट। ठीक है, तो यहाँ भी जो ऑन आएगा, टर्न के साथ और नहीं आएगा, टर्न के साथ क्या आता है, टू। टर्न के साथ क्या आएगा, टू। तो आई आस्क्ड हर टू टर्न टू द राइट। ठीक है, तो टर्न के साथ क्या आता है, टू। बस यही आपको छोटे छोटे वर्ड याद करने के, फेल आएगा तो टू आ गया, और टर्न के साथ टू आ गया। लगने को आपको एक छोटा सा वर्ड कि टू आ रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में आता है तो हमें सेंस से पता नहीं चलता। जैसे मान लो यहाँ पर चाइल्ड फेल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर गिरा, यहाँ सेंस जो है बहुत सही लग रहा है कि यार फेल ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब नो एरर लगा देंगे। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ भाई फेल है, फेल के साथ टू आएगा, तो हम यहाँ पर हम बता सकते हैं, तो हम यहाँ पर कॉमन एरर को फाइंड कर लेंगे। इस वजह से मैं ये सीरीज अलग से लेके आया। मिसलेनियस में कभी कभी ध्यान नहीं होता, मिसलेनियस जो हमारा वो चलेगा ही, उसमें टफेस्ट क्वेश्चन भी आएंगे, इजीएस्ट क्वेश्चन भी आएंगे, सब कुछ आएगा। ठीक है, अगला क्या है, ही वॉज वंडरिंग फ्रॉम प्लेस इनटू प्लेस। सबसे पहले मैं ये भी एक प्री पोजिशन के बारे में बताता हूँ। जब कोई भी प्री पोजिशन दो नाउन को जोड़ता है तो हमेशा ध्यान रखना वो सेम होगा। अगर सिंगुलर है तो दोनों सिंगुलर होंगे, प्लूरल है तो दोनों प्लूरल होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये, तो इसीलिए प्लेस इनटू प्लेस हो गया या प्लेसेस इनटू प्लेसेस होता है। लेकिन यहाँ पर इनटू का कोई सेंस नहीं है। क्यों, ही वॉज वंडरिंग फ्रॉम प्लेस इनटू प्लेस। इनटू का यूज़ क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, इनटू का यूज़ जब करते हैं जब आप किसी एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं। सपोज मैं घर से रूम में आया तो बाहर का एटमॉस्फेयर अलग था, अंदर का एटमॉस्फेयर अलग है। जब किसी एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, जहाँ पे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो वहाँ पर इनटू का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा था कि जैसे मैं नदी में कूदा, तो मैं जब ज़मीन पे था तो अलग एटमॉस्फेयर था, जब मैं नदी के अंदर कूदा तो वहाँ पर अलग एटमॉस्फेयर हुआ। तो नदी में कूदने के लिए हम इन यूज़ नहीं करेंगे, इनटू यूज़ करेंगे। और जैसे आप रूम में हो, घर में हो, एक रूम में हो, रूम के अंदर से दूसरे रूम में जा रहे हो, तब भी आप इनटू यूज़ करोगे। तो इनटू का यूज़ क्या होता है कि जब आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो तब आप इनटू का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही। उसने बोला कि ही वॉज वंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो यहाँ पर इनटू की जगह क्या आ जाएगा, टू। ऐसा लग रहा है आज टू को ज़्यादा वोट मिले हैं, अभी तक टू ही आ रहा है सामने। ठीक है, तो इनटू का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। जब आपका एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो आप इनटू का यूज़ करेंगे। अगला देखिए, पटना इज ऑन द ईस्ट ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, कह रहा है कि पटना जो है इलाहाबाद के ईस्ट में। अब पटना इज ऑन द ईस्ट ऑफ इलाहाबाद, ये यहां भी क्या आएगा, टू। पटना इज टू द ईस्ट ऑफ द इलाहाबाद। ठीक है,
डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिखाने के लिए टू का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि पटना जो है इलाहाबाद के कहाँ पर है, तो जब डायरेक्शन दिखा रहा है तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे, ना कि ऑन का। ठीक, अगला देखिए, दिस विल क्रिएट अ टेंडेंसी फॉर लेजीनेस। दिस विल क्रिएट अ टेंडेंसी फॉर अ लेजीनेस। तो यहाँ पर फॉर है, टेंडेंसी के साथ क्या आएगा, टू। ऐसा लग रहा है सिर्फ टू ही टू है बच्चों, टू का ही पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट इसमें उठा हुआ है। चलिए अच्छा है, कम से कम टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कहाँ कहाँ आता है। तो द विल, दिस विल क्रिएट अ टेंडेंसी, टेंडेंसी के साथ क्या है, टू, टेंडेंसी टू लेजीनेस। ठीक, द मदर सेंग हर बेबी इनटू स्लीप। देखिए यहाँ पे इनटू का यूज हो गया, इनटू का मैंने बताया जब एटमॉस्फेयर चेंज होगा तब आप इनटू का यूज करेंगे। द मदर सेंग हर बेबी इनटू स्लीप, मतलब तो यहाँ पर इनटू का कोई सेंस नहीं। जब उसने लिखा कि मदर सेंग हर बेबी इनटू स्लीप, तो बच्चों को सुलाने के लिए माने जो गाना गाया उसके लिए इनटू का कोई सेंस नहीं है, टू का यूज होगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, टू। तो द मदर सेंग हर बेबी टू स्लीप। ठीक है, कुछ जो सेंटेंस होते हैं ना वो सेंस से आ जाते हैं। जैसे आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो कुछ सेंटेंस होते हैं आप सेंस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि द मदर सेंग हर बेबी इनटू स्लीप, नहीं, द मदर सेंग हर बेबी टू स्लीप। तो आप पढ़ के पता चला कि हाँ सेंटेंस सही है। कहीं पे जहाँ पे सेंस काम नहीं करता वहाँ फिर आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो जब आप रीडिंग करते रहते हैं इंग्लिश की, कोई भी बुक हो, कोई भी बुक जिसमें आपको मतलब आपको पसंद है, कोई बुक है आपको पसंद है, मान लो क्रिकेट देखना पसंद है तो क्रिकेट के कॉमिक पढ़ने लगे, ब्यूटिशियन का पसंद है ब्यूटिशियन का पढ़ने लगे, आप कुछ भी मतलब आपको पसंद है तो उसको अगर आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो आपका एक माइंड बन जाता है। तो आप बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे आप खुद ही खुद सही कर देंगे कि आपको ग्रामेटिकल एरर पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको सेंस लगा कि नहीं यार सेंस गलत है, यहाँ पर ये सेंस नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे आएगा। तो रीडिंग हमेशा करते रहिए, भले एक पेज डेली पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही प्रेफर्स वॉकिंग दैन क्लाइंबिंग नो एरर। अब देखो प्रेफर्स आ गया, प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं आएगा। अच्छा, हमेशा फेमस क्वेश्चन है कि जब भी प्रेफर्स देगा तो कंजक्शन में देन ही देता है, प्रीपोजिशन में देन ही देगा, और यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको देन की जगह टू आ जाता है। ठीक है, ये फेमस क्वेश्चन है, जब भी प्रेफर्स आएगा तो देन लगा के देगा। बस आपको ये ध्यान है प्रेफर्स के साथ देन नहीं आता है, टू आता है। तो ही प्रेफर्स वॉकिंग टू क्लाइंबिंग। ही इज क्वाइट रिच नाउ कंपेयर्ड विद वॉट ही यूज टू बी। अब देखो जहाँ भी अब कंपेयर्ड के साथ विद नहीं आता तो कंपेयर्ड के साथ क्या आएगा, टू। ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी दोस्तों। अब आपको लगता है वो कहाँ कितना याद करेंगे, फेल के साथ टू नहीं आएगा, फेल के साथ ऑन नहीं आएगा, कंपेयर के साथ क्या आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना आप क्वेश्चंस की तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पर क्या है, ही इज़ क्वाइट रिच नाउ कंपेयर टू व्हाट ही इज़ टू बी। वी वॉन बाय 4 गोल्स फॉर 2, वॉन बाय 4 गोल्स। तो ये हमने 4 गोल से जीते, 4-2। अब यहाँ पर जो 4 लगा है ये गलत है, यहाँ भी क्या आएगा, 2। तो वी वॉन बाय 4 गोल्स टू 2। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वहाँ बढ़ते हैं उसके बाद। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द पिक्चर इज ट्रू विद लाइफ। द पिक्चर इज ट्रू विद लाइफ। तो यहाँ पर जो है द पिक्चर इज ट्रू विद लाइफ, विद की जगह क्या आएगा, यहाँ भी 2 ही आएगा। तो द पिक्चर इज ट्रू टू लाइफ, दिस इज इन्फीरियर देन दैट। अब देखो यहाँ पर क्या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वहाँ पर हमेशा जो क्वेश्चंस पे वो देन ही देगा। जैसे यहाँ पर देखो तीनों लाइन से इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, जो सीनियर भी होता है एक वर्ड, सीनियर भी होता है। तो कहीं भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड है सबसे पहले जो एरर ढूंढना कि अगला उसने क्या दे रखा है, प्रीपोजिशन देन। ज़्यादातर जब भी इन्फीरियर दे रखा होगा, सुपीरियर दे रखा होगा, जूनियर दे रखा होगा, सीनियर दे रखा होगा, तो अगले क्लास में या अगला जो होगा वो देन दे रखा होगा, मतलब जो प्रीपोजिशन दे रखा होगा वो देन दे रखा होगा। तो हमेशा याद रखना, चाहे इन्फीरियर हो, सुपीरियर हो, जूनियर हो या सीनियर हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ इन्फीरियर, इन्फीरियर हो, जूनियर हो, और एक आपका क्या है यहाँ पर सुपीरियर हो। तो कहीं भी आपका सीनियर, इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर आएगा तो इसके साथ देन या फिर THEN देन, इनमें से कोई नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, 2। ठीक है, यहाँ ये जो एक कंपैरेटिव डिग्री है तो ये डिग्री में यूज़ किया जाता है, तो डिग्री में हमेशा देन लगाया जाता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कंपैरेटिव डिग्री में ये वर्ड आने के बाद देन न लगाकर 2 लगाया जाता है। तो याद रखना यहाँ भी देन नहीं आएगा, दिस इज इन्फीरियर देन की जगह क्या आएगा, 2। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन की जगह क्या आएगा, 2। ही इज जूनियर देन, देन की जगह क्या आएगा, 2।
तो ध्यान रहेगा कहीं भी अगर आपका सीनियर, इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर आ जाए तो दोनों में से कोई देन नहीं आएगा। सीनियर, इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर है, दोनों में से कोई देन नहीं आएगा, हमेशा टू आता है। ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, ये सारे वर्ड कंपैरेटिव डिग्री के हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा देन लेता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है कि जहाँ पर ये वर्ड आएंगे तो वहाँ देन नहीं आकर क्या आएगा, टू आएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ प्रेफरेंस टू इंग्लिश नॉवेल्स। आई हैव अ प्रेफरेंस टू इंग्लिश नॉवेल्स। मैंने किसको प्रेफरेंस किया, इंग्लिश नॉवेल्स को प्रेफरेंस किया। तो यहाँ पर टू की जगह क्या आएगा, फोर। पहला सेंटेंस जो टू हटाया गया है। अगर देखिए, आई प्रिफर रिटन माई लेटर्स रादर देन डिक्टेट देम। देखो यहाँ पर प्रिफर आ गया, प्रिफर भी होता है एक वर्ड, ये भी लिख लो। तो प्रिफर सीनियर, इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर कहीं भी आएगा तो दोनों में से कोई देन नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा, टू। तो आई प्रिफर रिटन माई लेटर्स रादर देन, देन गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू। तो हमेशा ध्यान रखना, और बहुत फेमस चीज़ है, जब भी ये वर्ड आता है तो हमेशा वो देन या देन ही देता है, इसके अलावा कोई एरर उस क्वेश्चन में रखता नहीं है वो। तो कभी भी ये वर्ड हो तो सबसे पहले ये एरर ढूंढना, उसके बाद कुछ और एरर ढूंढना, ठीक है। तो ये सारे जो है कंपैरेटिव डिग्री में है, जो देन फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर टू फॉलो करेगा, ये आपको याद रखना है। तो जो ये जितने भी क्वेश्चन थे प्रीपोजिशन के, ये डायरेक्ट बेस पे थे, जो आपको पढ़ने में लगा कि नहीं यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दे सकता है। इस वजह से ही मैं सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए। अब बाकी जो मिसलेनियस चल रहा था क्वेश्चन वो तो चलता ही रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो अपने जितना हो सकता है दोस्तों को इसको शेयर करिएगा, नहीं ताकि आपको समझाया जाए कि ये ऐसा। इसमें सिर्फ आपको बताना है कि कौन सा वर्ड के साथ क्या आएगा, वो आपको दिमाग में बस रखना है। क्योंकि दोस्तों आप जब एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको याद रहना चाहिए कि हाँ इसके साथ ये आता है। इसमें मैं आप क्या समझाऊँ, मैं आपको मान लो अगर मैं कहूँ इन्फीरियर के साथ देन नहीं आता, टू आता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ और आपको याद रखना है। इसमें समझाने वाला जैसा कोई चीज़ नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम होने हैं, अभी चुनाव चल रहा है, शायद इस टाइम इस वजह से एग्जाम डिले होंगे, लेकिन एग्जाम कभी ना कभी होना है। उसके चुनाव के बाद शुरू हो जाए एग्जाम, TRE 3.0 भी BPSC का और DSSB का तो एग्जाम होना ही है। तो तैयारी में लगे रहिए, ज़रूर इस बार नौकरी लेनी है, और अगले त्यौहार जो बनाना है आप लोगों को नौकरी के साथ बनाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।